हाँ तो स्टूडेंट्स, ये रही आपकी लर्निंग असेसमेंट नंबर 3.11, जिसमें हमने कैलकुलेट करनी है आई नॉट की वैल्यू। आपको मेंशन नजर आ रही है इस तरफ अपनी आई नॉट फ्लो कर रही है इस वायर में, और आप बोला गया नोडल एनालिसिस के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले हम नोड आइडेंटिफाई करेंगे। तो नोड क्या होता है ये आपने इसकी वीडियो जाके देख लेनी है। ठीक है जी, ये कंसेप्चुअल वीडियो में मौजूद है। वैसे थोड़ा सा आपको कंसेप्ट दे दे तो नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज्यादा चीजों की वायर अटैच हो। तो देखें आए बच्चों, नोड आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये नोड 1 बनता है बच्चों। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 3 चीजों की वायर अटैच है, तो यहाँ पे V1 वोल्टेज हो गए। 3 चीजों की वायर कैसे? ये देखो, एक इस वोल्टेज सोर्स की, एक इस करंट सोर्स की, एक इस सॉरी ये एक इस करंट सोर्स की और एक इस रेजिस्टर की। ठीक है, तो ये नोड 1 हो गया। इसी तरह से ये नोड 2 है। देखो, एक वोल्टेज सोर्स, एक करंट सोर्स है, एक रेजिस्टर की वायर, तो ये नोड 2 है। यहाँ पे V2 वोल्टेज रख लेंगे और नीचे एक पूरे का पूरा देखो बच्चों सरफेस नोड बनता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी सरफेस जो है यहाँ पे कई चीजों की आके वायर अटैच हो रही है, लेकिन सेंटर में कोई ऐसी चीज नहीं मौजूद जो एक से ज्यादा नोड बनाए इसको। ठीक है, तो एक ही नोड बनता है पूरी सरफेस का। दैट्स वाई से सरफेस नोड कह देंगे। और ये तीसरा नोड होगा, यहाँ पे V3 वोल्टेज नहीं होंगे, इसको ग्राउंड करना पड़ेगा। बिकॉज अगर हम चाहते हैं एक सर्किट के अंदर करंट फ्लो करे तो हमें उसमें एक नोड को ग्राउंड करना ही पड़ता है, तो इसे ग्राउंड करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने ग्राउंड कर दिया। ठीक हो गया, यहाँ पे 0 वोल्ट है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है जी, आई नॉट अगर मैंने कैलकुलेट करनी है तो आई नॉट की पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। ठीक है, कि क्या उसके लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, यानी कि किस चीज़ की जरूरत है। देखो जरा, आई नॉट जो करंट है वो V2 में से लीव कर रही है, V2 में से बाहर निकल रही है, तो उसी वक्त लिख दिया जाएगा V2 माइनस। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैं प्रीवियस क्वेश्चन में समझाता आ रहा हूँ। जब भी करंट किसी नोड में से लीव करते हैं तो उसी वक्त आपने क्या करना है, उस नोड के वोल्टेज और आगे माइनस लिख देना। ठीक है, और जहाँ पे एंटर करेगी वो वाले वोल्टेज आगे लिख दिए जाएंगे। ये एंटर कहाँ पे जाके करेगी? न्यूट्रल में, क्योंकि न्यूट्रल की ये पूरी सतह है, ये पूरी सरफेस न्यूट्रल है, तो लिहाजा ये न्यूट्रल में एंटर करिए। जहाँ पे 0 वोल्ट है तो आगे लिख दिया जाएगा 0, और जितनी रेजिस्टेंस से रस्ते में बर्दाश्त करनी पड़ी वो बटे में लिखी जाएगी 2Ki रस्ते में। तो इसकी इक्वेशन बन गई V2/2K, यानी कि अगर मैं चाहता हूँ आई नॉट कैलकुलेट करना तो मुझे V2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो देखो बच्चों, उससे पहले एक और काम है कि हमें Ix, यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स मौजूद है। देखो, ये एक डिपेंडेंट सोर्स है, वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स, और ये Ix की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। जितनी Ix की वैल्यू में चेंज आएगा उतना यहाँ पे इसके वोल्टेज में चेंज आ जाएगा। तो दैट्स वाई हमें इसकी इक्वेशन भी पहले लिखनी होगी। देखें, Ix इसने इस वायर में मेंशन किया, तो मुझे Ix की इक्वेशन लिखनी होगी। Ix की मैं इक्वेशन लिखने लगा हूं। देखें, Ix इज इक्वल टू, ये भी करंट देखें V1 में से लीव कर रही है तो उसी वक्त लिख देंगे V1 माइनस। ठीक है, और ये एंटर कहाँ पे जाके करती है? 0 के वोल्ट में। देखो, ये 0 वोल्ट में, न्यूट्रल में, तो लिहाजा लिखा जाएगा V1 माइनस 0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में कितनी आएगी 2K आई इसके रास्ते में, तो ये बन गई इसकी इक्वेशन V1/2K। अब देखो बच्चों, इसका मतलब मुझे मेन चीज तो V2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और देखो, V2 वोल्टेज और V1 वोल्टेज, इन दोनों के दरमियान एक वोल्टेज सोर्स मौजूद है, चाहे वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा यहाँ पे सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स है इस वायर में। अगर रजिस्टर होता फिर भी हम कहते हैं नहीं जी, हमारा काम सुपर नोड वाला नहीं बनेगा। यहाँ पे सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स है, तो लिहाजा यहाँ पे सुपर नोड बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सुपर नोड की बाउंड्री बन जाएगी, यानी कि जो जिन दो नोड्स के घेरे में ये आ रहा है ना अपना वोल्टेज सोर्स, वो दोनों नोड इसके घेरे में आ जाएंगे सुपर नोड की बाउंड्री में। तो एक इसकी इक्वेशन बनेगी और एक हम सुपर नोड पे KCL के थ्रू बनाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या इक्वेशन बनेगी, जिस तरफ इसका नेगेटिव पोल है ना बच्चों, वो वाले वोल्टेज माइनस में, और जिस तरफ पॉजिटिव पोल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में लिख के आप इज इक्वल टू की तरफ वो वाले वो क्या नाम है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज लिख दोगे। तो देखो क्या बनेगी, V1 की तरफ नेगेटिव पोल है तो ये आ गया -V1, और V2 की तरफ पॉजिटिव पोल है तो ये आ गया +V2, और इज इक्वल टू हम लिख देंगे 2000 टाइम्स ऑफ Ix। 2000 का क्या मतलब है? 2K में से लिख सकते हो ना, 2000 ही होता है, किलो का मतलब 1000 ही होता है, तो 2000 Ix। ठीक है, अब आप Ix की पहले इसी में वैल्यू पुट कर दो, -V1 +V2। इसको थोड़ा ना सिंप्लीफाई कर दें इक्वेशन को, 2K इंटू Ix की वैल्यू है V1/2K, तो 2K आप इसमें कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये आ रहा है V1। तो देखें बच्चों, इस तरफ ये V1 है, दूसरी जानब जाके क्या हो जाएगा -V1। ठीक है, तो -V1 कितना हो जाएगा, -V1 और वो वाला -V1 -2V1। ठीक है, ये -2V1 + V2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी आगे इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 करके रख लो। मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया। 2K से कैंसिल हुआ, V1 उधर जाके -V1 हो गया, यहाँ पे प्लस था उधर जाके माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो गए दोनों। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 है, हमने इक्वेशन 2 लानी है किसकी मदद से जी, सुपर नोड पे KCL लगा के। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे अप्लाई KCL एट सुपर नोड। KCL का मतलब होता है एक साइड पे एंटरिंग करंट्स, एक साइड पे लिविंग करंट्स। तो इस साइड पे बच्चों मैं लिख दूंगा एंटरिंग करंट्स, इस साइड पे हम एंटरिंग करंट्स लिखेंगे, इस साइड पे लिविंग करंट्स। तो देखो, इस सुपर नोड के घेरे में जो दो नोड्स आए ना, उन दोनों नोड्स की हम क्या करेंगे, उन दोनों नोड्स पे KCL अप्लाई करेंगे, जितनी भी उनके घेरे में वायर्स आ रही हैं। देखो, सबसे पहले ये वाली वायर इसके घेरे में आती है V1 के, हम इस नोड की पहले बात करते हैं। तो ये एंटरिंग करंट है, देखो V1 में एंटर कर रही है, तो लिहाजा एंटरिंग करंट किस तरफ लिखनी है, इस तरफ 4 मिली। उसके बाद ये वाली वायर आ जाती है, तो इस वायर की मुझे करंट नहीं पता, मैं क्या करता हूँ, V1 में से एक करंट लीव करवाता हूँ। तो V1 में से करंट लीव हुई तो लिविंग करंट इस साइड पे लिखनी है, और जब करंट लीव करती है उसी वक्त हमने क्या लिख देना होता है, V1 माइनस। और ये करंट कहाँ पे जाके एंटर करेगी, 0 यानी न्यूट्रल में, तो लिहाजा आ गया V1 -0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो लिख दी जाएगी बटे में 2K। अब इस तरफ आ जाएंगे हम। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये पहले इस वायर की बात करेंगे,
क्योंकि ये वाला नोड तो कवर हो गया जो सुपर नोड की बाउंड्री में था। अब इस सुपर नोड की बाउंड्री में जो दूसरा नोड है उसके ऊपर भी केसीएल लगेगा। तो देखो ये जो करंट है ये भी लीव कर रही है इस नोड में से, तो लिहाजा क्या है जी, एक लिविंग करंट है, लिविंग करंट इस तरफ लिखेंगे +2 मिली, इस तरफ +2 मिली होगा तो दूसरी जानिब जाके क्या हो जाएगा -2 मिली। तो ये मैं पहले ही कर देता हूँ, यानी कि उस तरफ से मैंने उठा के इधर ले आया -2 मिली। ठीक है बच्चों, यानी मैंने क्या किया, इस तरफ +2 मिली था, लिविंग करंट था, यहाँ पे +2 मिली लिखा, और नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या कर दिया, उसको उस तरफ ले गया तो यहाँ पे प्लस उधर जाके माइनस हो गया। मैंने एक स्टेप क्या किया जी, शॉर्ट कर दिया। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो जैसे मैं लिख देता होता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, ये लास्ट वायर रह गया सुपर नोड की बाउंड्री में, तो इसकी भी मुझे करंट नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ, V2 में से करंट को लीव करवाता हूँ। तो V2 में से करंट लीव हुई तो ये उसी वक्त लिख देंगे V2 माइनस, और करंट कहाँ पे जाके एंटर कर रही है, न्यूट्रल में 0 में, तो आ गया V2 माइनस 0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो बटे में आ गई, कितनी आई है जी 2K, तो 2K बटे में आ गया। अब देखें बच्चों, इस इक्वेशन को हमने सिंपलीफाई करना है, सुपर नोड के ऊपर केसीएल लग गया, इस इक्वेशन को थोड़ा हमने सिंपलीफाई करना है, तो जो इस कैल्शियम बनता है उससे मल्टीप्लाई दे दो। इस कैल्शियम बनता है देखो बटे में है 2K, तो 2K इस कैल्शियम बना, पूरी इक्वेशन को 2K से ज़रब देंगे तो यहाँ पे देखो जब 2K ज़रब हुआ सिर्फ V1 रह जाएगा ऊपर, यहाँ पे 2K ज़रब होगा तो पूरे का पूरा 2K कैंसिल, और यहाँ पे सिर्फ V2 रह जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जब 2K ज़रब होगा तो क्या बनेगा, देखो 2 मिली है ना, 2 मिली के साथ 2K ज़रब हुआ तो मिली और किलो कैंसिल, और दो बार 4 होता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। ये कैसे करते हैं, ये मैंने एग्जांपल 3.1 में समझाया हुआ है, जाके एग्जांपल 3.1 की वीडियो देखें, आपको पता चल जाएगा कैसे आप ये इक्वेशंस कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पहले तो हम इनके कांस्टेंट लिखेंगे इक्वेशंस के, और अरेंजमेंट सेम होनी चाहिए, यानी अगर वहाँ पे V1 पहले, यहाँ पे भी V1 पहले होना चाहिए, V2 अगर बाद में, फिर V2 बाद में होना चाहिए। अगर V3 का वेरिएबल मौजूद है और वो V2 से पहले लिखा गया दोनों इक्वेशंस में, तो दोनों इक्वेशंस में सेम ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन आप चाहे तो नंबर वाइज ही ऑर्डर रखें, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऑर्डर रखना है। ठीक है, दूसरे वेरिएबल का कांस्टेंट है 1। अब इस इक्वेशन की बात करते हैं, यहाँ पे पहले V1 के साथ 1 है और V2 के साथ भी 1 है। अब इनके वेरिएबल्स को कॉलम वाइज लिख देना, पहले V1 है फिर V2 वेरिएबल है। अब इस इक्वल टू पे आपने इस इक्वल टू वाले नंबर लिखने हैं, यहाँ पे इस तरफ 0 है, इस तरफ 4 है, तो ये आपके पास आ गया। इसको मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ V1 और V2 की क्या वैल्यू आ रही है, और आपने ये वीडियो देख लेनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ तो बच्चों देखो, इस तरह से आपको कैलकुलेटर ईजिली जवाब दे देगा। तो V1 की वैल्यू आई है 1.3 वोल्ट और V2 की वैल्यू आई है 2.6 वोल्ट। ठीक है जी, अब आप इजीली I0 को कैलकुलेट कर लें। देखें I0 क्या आ जाएगी, I0 इज इक्वल टू, इक्वेशन थी V2/2K, तो V2 की वैल्यू है 2.6 मैंने पुट कर दी। ठीक है जी, और बटे में 2K, तो इसको 2 से डिवाइड करें कितना आता है, ये 1.3 मेरे ख्याल में आ जाएगा, चेक करता हूँ मैं। हाँ जी, तो बच्चों बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, ये 1.3 आ जाता है, 1.3 और किलो ऊपर जाके मिली बन जाएगा, मिली एम्पेयर। तो ये आपका आंसर था, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।